स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले यूपी कैबिनेट की बैठक का जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे कि आज की बैठक में किन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर खबर रखी। आज की कैबिनेट की बैठक में 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर खबर लगी और ये प्रस्ताव आज मंजूरी मिल गई, पास हो गए। कैबिनेट में अभिनंदन प्रस्ताव पास हुआ है। वीर सैनिकों को कैबिनेट ने बधाई दी है। इसके साथ ही साथ यूपी के पहले सीड पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है और लखनऊ में चौधरी चरण सिंह के नाम पर यह सीड पार्क बनाया जाएगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। आज योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। 10 प्रस्ताव पास हो गए। कैबिनेट की बैठक में अभिनंदन प्रस्ताव पास हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीर सैनिकों को कैबिनेट ने बधाई दी। इसके साथ ही साथ यूपी में पहले सीड पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है और लखनऊ के भीतर ये सीड पार्क बनेगा और चौधरी चरण सिंह के नाम पर इस सीड पार्क का नाम रखा जाएगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ में सीड पार्क बनाया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट के कई और महत्वपूर्ण फैसले थे जिन पर आज मुहर लग गई। 10 प्रस्तावों को पेश किया गया। उन सभी 10 प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए गए। उनमें से 10 प्रस्तावों पर मुहर लग गई। निकिता हमारी सहयोगी इसी खबर पर सीधे लखनऊ से जुड़ गई। निकिता, क्या कुछ रहा आज कैबिनेट की बैठक में, तफसील से बताएं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट बैठक हुई जिसमें 10 प्रस्ताव रखे गए और 10 प्रस्तावों पर मोहर लग गई, मंजूरी मिल गई, जिसमें 10 में से हम ये कह सकते हैं कि एक विशेष यानी स्पेशल प्रस्ताव था, उस पर भी मोहर लग गई। अगर मैं बात करूं ऑपरेशन सिंदूर की, तो उसकी सफलता पर कैबिनेट द्वारा जो अभिनंदन प्रस्ताव है उसको मंजूरी मिली। सभी को बधाई संदेश दिए गए। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जिस तरह से जो बदला लिया हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर, और साथ ही साथ जिस तरह से जो ऑपरेशन सिंदूर है वो एक सक्सेस हुआ, उसको लेकर के भी बधाई संदेश दिए गए। और जब ये पूरे संदेश दिए जा रहे थे तो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, साथ ही साथ राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार सभी की मौजूदगी भी थी। अब अगर मैं बात करूं और कौन कौन से विभागों पर, तो कृषि विभाग की और अगर हम नजर केंद्रित करें तो उत्तर प्रदेश में जो सीड पार्क है उसकी स्थापित करने को भी मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश में ये पहला सीड पार्क होगा जो बनेगा और इस सीड पार्क भारत रत्न पूर्व पीएम प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर होगा और लखनऊ में 130.63 एकड़ भूमि पर 251 करोड़ और 60 लाख के जो व्यय है उसमें ये स्थापित होगा पूरा पार्क। कहीं ना कहीं इस पार्क से कई अवसर खुलेंगे और साथ ही रोजगार भी बढ़ेगा। फिर मैं अगर अमृत योजना की बात करूं तो नगर विकास विभाग की ओर अमृत योजना अंतर्गत जो निकायों में निकाय अंश के जो घोटाले हैं के अंश को जो घटाने के जो प्रस्ताव है उसको यहाँ पर मंजूरी मिल गई है। और अमृत योजना एक में जो 7 निकायों में 90 करोड़ धनराशि के जो निकाय अंश है उसको माफ किए जाने का जो प्रस्ताव है उसको भी स्वीकृति मिल गई। बात की जाए अगर पशुधन और दुग्ध विकास विभाग की, इस डिपार्टमेंट को लेकर भी उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास और साथ ही दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 की बात की जाए तो उसमें भी संशोधन को मंजूरी मिल गई। तो ऐसे ही लगभग जितने भी विभाग थे, जितने भी डेवलप्ड विभाग हैं, उसके जो प्रस्ताव है उसको मिला करके जो टोटल 10 प्रस्ताव है उसको इस कैबिनेट बैठक में फाइनल यानी अंतिम मोहर दी गई। और अगर मैं सीड पार्क की बात करूं तो उसका काम भी अब पूरा उसका साइन ऑप्सिस तैयार होगा, एसओपीज बनेंगे और उसके बाद पूरी प्रिपरेशन के साथ जो पार्क है उस पर भी
काम होना शुरू हो जाएगा। तो कैबिनेट बैठक की बात की जाए तो 10 प्रस्तावों पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इन सभी प्रस्तावों पर मोहर लग गई। ठीक है निकिता, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए खबर पर, आगे जो अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे आपको। अगली खबर मुरादाबाद से आपको बताएंगे, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव का एक विवादित बयान सामने आया है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने ये विवादित बयान दिया है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। सपा सांसद रामगोपाल यादव का विवादित बयान सामने आया है। रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी रामगोपाल यादव ने की है। जाति सूचक शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। बड़ी खबर है इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर। मुरादाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव आज अपने कार्यक्रम के मौके पर यहाँ पर पहुंचे थे और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो मुरादाबाद में प्रोफेसर रामगोपाल यादव का कार्यक्रम था, जहां पर उन्होंने ये विवादित आपत्तिजनक टिप्पणी की है। रामगोपाल ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर मुरादाबाद से। प्रोफेसर रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा के सांसद, उन्होंने विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। व्योमिका सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके रामगोपाल यादव फंस गए हैं और अब उनकी टिप्पणी पर तमाम तरीके की राजनीतिक बयानबाजियां भी सामने आने लगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुरादाबाद से। प्रोफेसर रामगोपाल यादव के आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ी हुई जाति सूचक शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर उन्होंने ये टिप्पणी की। शहनवाज हमारे सहयोगी मुरादाबाद से सीधे जुड़ गए। शहनवाज, क्या कुछ कहा है प्रोफेसर साहब ने? देखिए, बिल्कुल आज मैं बताऊं, मुरादाबाद जनपद के बिलारी विधानसभा में प्रोफेसर रामगोपाल यादव का कार्यक्रम था। नेताजी मुलायम सिंह यादव की मूर्ति मुरादाबाद के बिलारी विधानसभा में बनने जा रही है, जो कि बहुत विशाल मूर्ति होगी, जिसके शिलान्यास कार्यक्रम में आज प्रोफेसर रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव और राज्यसभा सांसद जावेद अली का पहुंचे थे। जो बिलारी के विधायक है मोहम्मद तईन इरफान, उनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित कराया गया था। मंच से बोलते हुए उन्होंने लोगों को संबोधित किया। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी को लेकर वो कहीं न कहीं बयान दे रहे थे और तभी उन्होंने व्योमिका सिंह और कई जो शब्द है जाति सूचक, उसका इस्तेमाल किया। और इस पूरे मामले पर जो है कहीं न कहीं जो राजनीति है वो गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनकी प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है। तो वो कार्यक्रम में यहाँ पहुंचे थे। उनका बयान काफी सुर्खियों में है और सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव सीधे तौर पर वहां पर टिप्पणी करते हुए देखे गए। हालांकि उन्होंने कई सारे मुद्दों पर, क्योंकि मंच से बोल रहे थे, तो उन्होंने जो सीज फायर को लेकर तमाम तरह की जो बात कही, उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की और उसी को लेकर जो है वो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं जिन्होंने सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी की, तो उसी बात को लेकर उन्होंने जो ठीक है शहनवाज, आप बने रहिए। इसी खबर से जुड़ी हुई एक और अपडेट आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को बता दें। रामगोपाल यादव के इस बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टिप्पणी की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि सेना की वर्दी
जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती है। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्रधर्म निभाता है, न कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। विकृत जातिवादी सोच को जनता फिर जवाब देगी। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव के उस मुरादाबाद में की गई टिप्पणी के जवाब में योगी आदित्यनाथ का ये बयान आया है, ये प्रतिक्रिया आई है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने मुरादाबाद में विंग कमांडर विनिका सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जातिवादी टिप्पणी की थी। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस पर प्रतिक्रिया दी। शहनवाज हमारे सहयोगी बने हुए हैं। शहनवाज, मुख्यमंत्री ने इस पर कटाक्ष किया है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि प्रोफेसर रामगोपाल यादव का जो बयान था ये बड़ा बयान था और इस पर तमाम प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने भी एक्स पर ट्वीट कर दिया है, तो कहीं ना कहीं जो सियासत है वो गर्मा गई है। और जातियों को लेकर लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से बात की जाती है, चाहे पीडीए को लेकर की जाती हो, तो उन्होंने जो जिस तरीके से यहाँ बयानबाजी की गई है, तो निश्चित तौर पर इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो गरमाई जाएगी और जो पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो, वो तमाम तरह से इस पर अपनी जो है प्रतिक्रिया देते हुए देखे जाएंगे। प्रोफेसर रामगोपाल यादव मंच से बोल रहे थे और मंच से बोलते हुए उन्होंने व्योमिका सिंह पर ये टिप्पणी की। हालांकि लगातार जिस तरीके से जो पार्टियां हैं वो अपने अपने नेताओं को ये दिशा निर्देश दे रही कि वो जो हमारे देश के जवान है उस पर किसी प्रकार की ऐसी टिप्पणियां ना करें और ना ही सेना के ऊपर कोई टिप्पणी करे। और लेकिन जो नेता है वो टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे। लगातार इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भी यहाँ पर टिप्पणी की है और ये उनकी जो टिप्पणी है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। लोग उसे काफी जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद एक्स पर ट्वीट कर दिया है, तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से गरमा गई है। जी साहब। ठीक है शहनवाज, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बना रखिए खबर पर, आगे जो भी अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे। मुरादाबाद के बाद रुख कानपुर का, जहां पर सीएमओ पर जिलाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। एनजीओ को भुगतान न करने के मामले में सीएमओ पर यह कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर यह सख्ती दिखी है। एनजीओ भुगतान में लापरवाही पर फटकार लगाई है और इस बात पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए जवाब मांगा है। आशा कार्यकर्ताओं के भुगतान में देरी के मामले में जांच भी करने के लिए एक समिति गठित कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग में डीसीपीएम और डीपीएम को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। तबादलों की रिपोर्ट नहीं देने पर सीएमओ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पास किया गया है। कई महत्वपूर्ण बातें आज कानपुर में देखने को मिली। सीएम पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है, सीएमओ पर, माफ कीजिएगा। और मामले में अब सीएमओ साहब को जवाब देना होगा। जेबा हमारी सहयोगी इसी खबर पर कानपुर से जुड़ गई। जेबा, क्या है ये खबर, तफसील से बताइए। देखिए, दरअसल जो कानपुर शहर है, यहाँ पर शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत टीकाकरण और तमाम शहरी जो स्वास्थ्य मिशन है उसको लेकर एक समीक्षा बैठक थी, जिसमें उन्होंने बताया लोगों की मौत, मामला बेहद दर्दनाक था। 6 लोगों की पूरे घटनाक्रम में मौत हुई है, बुरी तरह जख्मी है। डंपर ने ऑटो को टक्कर मार दी है और इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची और बहुत तेजी के साथ राहत और बचाव कार्य किया गया। हरदोई के कासिमपुर थाना इलाके के हरदल मऊ के पास ये सड़क दुर्घटना घटी है। 6 लोगों की सड़क हादसे में जान चली गई और ऑटो को बुरी तरह टक्कर मार दी और हादसे 6 लोगों की जान, 3 लोग जख्मी हैं। इलाज कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। जिले से भी जहाँ पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली गई है।
बताया जा रहा है कि तीन लोग बुरी तरह जख्मी हुए, सभी लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। औरतों से दंपा में टक्कर मारी और सड़क हादसों में आधा दर्जन लोगों को जान चली। बेहद दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। पूरे मामले में जैसे ही खबर परिवार वालों को पता चली, चीख पुकार मच गई। कासिमपुर के हरबल मोड़ के पास बेहद दर्दनाक सड़क हादसा ये पेश आया है। आलोक हमारे सहयोगी हरदोई से पूरी खबर बता रहे हैं। आलोक, कैसे हादसा हुआ और अभी घायलों की हालत कैसी है? देखिए, घायलों में जो बच्चा था छोटा सा जो क्रिटिकल था लखनऊ में, उसकी हालत ज़्यादा गंभीर है। वो लखनऊ में एडमिट है ट्रामा सेंटर में। लेकिन जो यहाँ हरदोई में 2 एडमिट थे, एक बच्चा और एक उसके पिता, वो ठीक हैं। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है, जैसे डॉक्टर बता रहे हैं। बाकी 6 लोगों की दर्दनाक हादसे में ये मौत हुई है। उसमें भी जो 6 लोग थे उसमें भी 1 महिला है और 5 पुरुष हैं। इन लोगों की मौत हुई है और बाकी इन सभी की शनाख्त हो गई है। ड्राइवर जो ऑटो का था उसकी भी मौत हो गई है। वो रंजीत नाम का कछोना थाना क्षेत्र का रहने वाला था, उसकी भी मौत हो गई है। और बाकी 5 लोग और भी एक्सपायर हुए हैं, जो कि कासिमपुर इलाके के थे। आपको बता दें कि ये हादसा संडीला और बांगरमऊ इलाके के बीच में हुआ है, हरदलमऊ ग्रांट पर। और ये 9 लोगों को सवारी लेके जा रहा था, जबकि 5 के स्पेस होता है। 9 लोग जा रहे थे। आपने देखा होगा कि कई यहाँ क्षेत्र हैं, जैसे मल्लावा थाना क्षेत्र है, वहाँ भी कई बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन प्रशासन इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। ये काफ़ी निंदनीय बात जरूर है। लेकिन आपको बताएं एक चीज़ और, कि संडीला से लेके बांगरमऊ, ये 2 इलाके ऐसे हैं कि संडीला में भी 4 लेन प्रेस्क्राइब है और वो बन चुका है पुल, 4 लेन का पूरे स्ट्रीट, और बाकी बांगरमऊ से एक्सप्रेस वे जुड़ता है। तो इसके बीच में चूंकि यहाँ पे जो टोल है उसमें 3 व्हीलर्स के लिए एक छूट है कि उन लोगों से पैसा नहीं पड़ता, तो 3 व्हीलर ज़्यादा चलते हैं। और ये गाड़ी भी 3 व्हीलर ऑटो ही थी। और ये किस तरीके से भर भर के संडीला से बांगरमऊ जाते हैं। सवारियों की भी दिक्कत है कि उन लोगों को बाकी सवारियां मिलती नहीं है, तो वो लोग बैठ जाते हैं उसमें। लेकिन ये सब प्रशासनिक कार्रवाई है, आरटीओ है, हेलमेट का चालान करते हैं, सब करते हैं। लेकिन इस तरह की जगह जहाँ ये दुर्घटनाएं होती हैं, वहाँ पर भी जांच करना चाहिए। और किस तरीके से ये हादसा जो हुआ है, ये बेहद गंभीर, मतलब इसको जैसा कि हमारे ऑडियंस अगर विजुअल्स में देख रहे होंगे कि बिल्कुल सड़क खाली पड़ी थी, वहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन एक ट्रक आता है और इस तरीके से हादसा करके चला जाता है। भीड़ भाड़ भी नहीं होती है, ठीक तो है ऐसी आलोक, जाहिर सी बात है। ठीक है, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। और नज़र बनाए रखिए डंपर चालक को कैसे पकड़ा जा सकता है, पुलिस क्या करती है, इस पर आगे जो अपडेट्स रहेंगी फिर आपके पास लौटेंगे। अगली खबर आपको आगरा से बताएंगे, जहां पर एक लुटेरी दुल्हन ने एक बार फिर अपना शिकार एक परिवार को बनाया। बिचौलिए ने 1,20,000 रुपए लेकर ये शादी कराई और उसके बाद दुल्हन अपना कारनामा कर दिखाया। महिला ने अपने बेटे की मंदिर में शादी कराई। शादी की रात दूल्हे को नशीला पदार्थ पिलाकर 1.5 लाख और ज्वेलरी लेकर दुल्हन फरार हो गई। लुटेरी दुल्हन समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस तमाम जगहों पर दबिश दे रही है। थाना मऊदौला क्षेत्र के सीतानगर का ये मामला है। बताया जा रहा है कि करीबन 1,20,000 रुपए लेकर बिचौलिए ने ये शादी कराई थी। संजय हमारे सहयोगी इसी खबर पर आगरा से जुड़ गए। संजय, क्या है पूरा मामला? जिस प्रकार से कहना कि आगरा में लुटेरी दुल्हन का एक ट्रेंड, एक वो जो गैंग चल रहा है, जिसको लेकर एक परिवार उसका शिकार और बनाया। जिस प्रकार से वहाँ एक बिचौलिए ने उसकी शादी कराई थी, वो शादी मंदिर में शादी भी हुई, फेरे भी हुए और वो रस्ते भी हुई। लेकिन उसके बाद जब घर पहुंची है दुल्हन, उसके बाद परिवार के सभी सदस्यों को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर देती है। उसके बाद जो माल था वो माल लेकर फरार हो गई है। अब परिवार वालों ने थाने में तहरीर देकर दुल्हन सहित 5 लोगों पर यह मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें बिचौलिया भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं उसकी तलाश अब पुलिस कर रही है। लेकिन एक परिवार उस दुल्हन का, जो लुटेरी दुल्हन थी, उसका शिकार जरूर बना है यहाँ। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आगे जो खबर पर अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे आपके पास।
आगरा के बाद रुख सोनभद्र का आपको करेंगे, वहां से बड़ी खबर बताएंगे। खनन माफियाओं के किस तरह यहां पर हौसले बुलंद हैं, इसकी एक और बानगी देखने को मिली है। प्रशासन की मिलीभगत से यहां पर अवैध खनन हो रहा है। नियमों को ताक पर रखकर जमकर खनन किया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर, नाव लगाकर ये खनन हो रहा है, तो रोकने वाला कोई नहीं। सोनभद्र से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन की नाकाबंदी से अवैध खनन हो रहा है और रोकने वाला कोई किसी जिम्मेदार के पास इस बात की कोई जानकारी नहीं। बड़ी खबर वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर सोनभद्र से अवैध खनन का गोरख धंधा जमकर चल रहा है। अंशुमान हमारे सहयोगी सोनभद्र से सीधे जुड़ गए हैं। अंशुमान, क्या जानकारी है इस खबर से रिलेटेड? जी, बता दें कि सोनभद्र जनपद अक्सर अवैध खनन को लेकर चर्चाओं में रहता है और ऐसा ही मामला ओबरा तहसील के बीरा कंस्ट्रक्शन खदान का है, जहां पर अवैध रूप से खनन करने का मामला प्रकाश में आया है। लगातार अवैध खनन किया जा रहा है। दरअसल यहां पर केवल 14.98 हेक्टेयर भूमि पर ही खनन पट्टा दिया गया है, लेकिन यहां लगभग 3 किलोमीटर एरिया में खनन हो रहा है। इसके साथ ही केवल 12 फीट गहराई तक ही, 3 मीटर गहराई तक ही खनन किया जाना है, लेकिन नाव लगाकर और पोकलेन मशीनों के मदद से यहाँ लगभग 30 से 35 फीट गहराई तक खनन किया जा रहा है। इसी तरह प्रतिदिन 80 गाड़ियों का परिवहन किया जाना है, लेकिन जगह जगह पॉइंट बनाकर 4-4, 6-6 गाड़ियों को लगा करके और इस तरह से पूरे दिन में 300 से 400 गाड़ियां यहां से निकाली जा रही हैं। इतना ही नहीं, जहां केवल दिन में 8 घंटे ही खनन करना है, वहां पर 24 घंटे खनन किया जा रहा है। इस तरह से देखा जाए तो जितने भी खनन के रूल रेगुलेशंस हैं सभी। ठीक है अंशुमान, बड़े ताज्जुब की बात है कि जो तस्वीरें मीडिया को दिख जाती हैं वो तस्वीरें अधिकारियों को नहीं दिखती, या वो जानबूझकर देखना नहीं चाहते। खबर पर नज़र बना रखिए। खबर चलने के बाद हो सकता है अफसरों की नींद खुले और वो इस मामले पर एक्टिव हों। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही आज के लिए ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। लखनऊ में मेरे सहयोगी अरशद के साथ मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।